दिल्ली यूनिवर्सिटी आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती रहती है। वीसी पर प्लेजरिज्म का ताजा विवाद एफआईआर दर्ज होने के बाद और गहराता जा रहा है। डीयूवीसी के नेट अकाउंट हैक होने की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। रिसर्चर आईडी नाम की इस वेबसाइट में प्रोफेसर दिनेश सिंह का अकाउंट मिला, जहां 22 पेपर्स थे, जिनमें से 5 वीसी के नहीं थे। इसी के चलते वीसी ने एक एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर में रिसर्चर आईडी में बने हुए आईडी को गलत बताया गया और तुरंत एक्शन की मांग की है, पर डूटा की नजर में ये एफआईआर है ही नहीं। एफआईआर पढ़कर लगता है वाइस चांसलर का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, तो ये एफआईआर किसके खिलाफ है, ये एफआईआर क्या एस्टैब्लिश करने के लिए है, तहकीकात की दिशा क्या होनी चाहिए, इस एफआईआर से कुछ स्पष्ट नहीं होता है। तो ये हमारे नजर से तो ये एफआईआर सरासर गलत है। अहम मुद्दा ये है कि एफआईआर खुद वीसी ने नहीं बल्कि डीयू के प्रॉक्टर ने वीसी की तरफ से लिखवाई है। इसमें प्रोफेसर दिनेश सिंह के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं। डूटा का आरोप है कि एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वीसी ने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, पर एफआईआर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं, जबकि अकाउंट वीसी के ऑफिशियल आईडी से ही बना है। वो जो अकाउंट है वो तो एक पर्सनल चीज है, उसमें तो ये होना चाहिए था कि भाई किसका अकाउंट है। अब वो अकाउंट हैक होने की बात ही नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि वो जो अकाउंट है वो मुझको नहीं पता कि वो कैसे खुल गया। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एज एन आफ्टर थॉट, सोचे समझे मतलब जहन के साथ, मतलब कि उसको एक लेपापोती करने की कोशिश हो रही है। यानी मेरी ये समझ है कि एक लेपापोती करने की कोशिश हो रही है। फॉल्स आईडी बनाया गया है। अब ये फॉल्स आईडी तो है नहीं, ये वाइस चांसलर की अपनी ईमेल आईडी से अपलोड किया गया है एक पेज थॉमसन एंड रॉयटर्स के रिसर्चर आईडी में। अब ये सबसे पहले तो तहकीकात करके एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये किसी और ने किया या वाइस चांसलर। माना जाएगा कि वाइस चांसलर ने खुद किया है ना, क्योंकि उसका अपना ईमेल आईडी यूज हुआ है। साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट डीयूवीसी के अकाउंट हैक होने को काफी गंभीर मसला बता रहे हैं। रिसर्चर आईडी के ऊपर जैसा कि हमने देखा है कि उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे उन्होंने अकाउंट को रजिस्टर किया है। अब उन्होंने उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी को ऐसे रजिस्ट्रेशन की है, तो इसका मतलब है कि ऑफिशियल ईमेल आईडी को पहले कॉम्प्रोमाइज करके उस पर एक्सेस लिया, उसके बाद उससे रजिस्टर किया। क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल आती हैं वापस आपको उस वेबसाइट से, ताकि आपका उस पर लॉगिन कंफर्म कर सकें कि ये आईडी आप ही को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब है कि जब उसके ऊपर उन्होंने लॉगिन क्रिएट किया तो उन्होंने उस कंफर्मेशन मेल्स का भी प्रॉपर रिप्लाई किया है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि हमारा जो उनका डीयू का वाइस चांसलर है, उनकी जो ईमेल आईडी है उसको कॉम्प्रोमाइज ही किया गया था फर्स्ट प्लेस, और उसके बाद उसका वहां पे अकाउंट क्रिएट किया गया और उससे उनकी रिसर्च पेपर को अपलोड किया गया उधर। बहरहाल इस पूरे मामले पर डीयू प्रशासन ने एफआईआर तो कराई है, पर अहम सवाल यही है कि डीयू के वीसी ने प्लेजरिज्म जैसे मुद्दे को लेकर भी खुद एफआईआर कराना जरूरी क्यों नहीं समझा। इस मुद्दे पर हमने वीसी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वाइस चांसलर के बिहाफ में जो एफआईआर लॉन्च की गई है उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस एफआईआर को एफआईआर माना जाए, क्योंकि इसमें खुद प्रत्यक्ष रूप से वाइस चांसलर थाने नहीं गए थे, उनके बिहाफ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस कंप्लेंट को करवाया है। दूसरी बात ये कि वाइस चांसलर ने पहले ही कहा था उनका अकाउंट हैक हो गया है, तो पूरी एफआईआर में कहीं भी अकाउंट हैक होने की बात क्यों नहीं कही गई है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। एफआईआर से जुड़ा एक और मुद्दा सामने आ रहा है, जो कि कानूनन अपराध है और आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का। अगर अब आप जानना चाहें कि रिसर्चर आईडी में प्रोफेसर दिनेश सिंह का अकाउंट क्या है, तो अब आप इसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब ये वेबसाइट पर नहीं दिखता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उसे हटा दिया गया। वो मैंने भी देखा है और मैंने और कई अपने कुलीग से कंफर्म भी करा है कि वो जो रिसर्च आईडी पे जो था वो मतलब वो अब वो नजर ही नहीं आ रहा। तो पहले ये वाली बात हुई थी कि पता नहीं वो ब्लॉक हो गया है या क्या हो गया, वो विजिबल ही नहीं है। तो अगर वो विजिबल नहीं है, अगर उसको रिमूव कर दिया गया है और उसके बाद आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं,
यानी मतलब जिसको जैसे आप ये कहें कि मैं मेरे घर में, यानी मैं ये एफआईआर दर्ज कराऊं या पुलिस को इन्फॉर्म करूं कि मेरे घर में एक लाश पड़ी है, और उसके बाद इससे पहले कि पुलिस आए और मैं लाश को पहले हटा दूं वहां से, और जब पुलिस आए तो मैं कहूं कि यहाँ पे लाश पड़ी थी, यहाँ पे लाश पड़ी। तह तक पहुंचने के लिए तो ये जरूरी है कि जो एविडेंस ज्यों का त्यों ही रखा जाए। अगर उस पेज को हटाया गया है या उससे एक्सेस ब्लॉक की गई है तो वो क्यों किया गया है और किसने किया है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के कहने पर ये पेज हटाया गया है तो ये अपने आप में इट अमाउंट्स टू अ टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, और इसके ऊपर एक नए सिरे से एक केस बनता है। हाँ, एक नए सिरे से केस बनता है और शक की सुई जो है वो वाइस चांसलर पर दोबारा वापस आती है। साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि एफआईआर कराने से पहले या कार्रवाई के बीच में अकाउंट से छेड़छाड़ करना गलत है। फोरेंसिक्स के रूल के हिसाब से गलत है कि जो भी चीज ऑन होती है उसे ऑन छोड़िए, जो भी चीज ऑफ है उसे ऑफ छोड़िए। आप उन्होंने जाकर के वेबसाइट से अपना पेज को सस्पेंड करवा दिया, अगर वो सस्पेंड करा देंगे तो कैसे वो प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। पुलिस ने क्या क्या नेसेसरी एक्शन लेने थे उसके बाद उनको तो नहीं पता, उन्होंने अपना अकाउंट सस्पेंड करा दिया। अकाउंट सस्पेंड करने के साथ सारे उनके लॉग्स वगैरह सब कुछ वो भी सस्पेंड हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जांच करने में पुलिस को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकती है। पुलिस अधिकारियों से बात करने पर हमें मालूम चला कि अब तक मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कि अकाउंट पुलिस के कहने पर हरगिज डिलीट नहीं हुआ। फिर अकाउंट किसने डिलीट किया, इसको लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक।